पर यूक्रेन का जवाबी हमला, जहां यूक्रेन का तोचका यू मिसाइल से हमला जारी है और इससे रशिया को काफी नुकसान पहुंचा है। रूस पर यूक्रेन जवाबी बैकफायर कर रहा है, जवाबी हमला कर रहा है, रिटेलिएट कर रहा है। उसका नतीजा ये कि अब तक रशिया को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। मैं भी आपको बताऊं अगर तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से वहां पर रूस के बड़े बड़े टैंक्स जो हैं वो नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं, बड़े बड़े हथियार जो हैं वो ध्वस्त कर दिए गए और ऐसे में रशिया को कई बड़े झटके अब तक यूक्रेन दे चुका है। रूस पर तोचका यू मिसाइल का हमला जारी है। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त आसमान में, ये तस्वीरें हैं मिसाइल की। ये तस्वीरें मिसाइल, यूक्रेनी मिसाइल तोचका यू मिसाइल है ये, जिसके जरिए जवाब रूस को दिया जा रहा है। यूक्रेन लगातार जवाब दे रहा है। यूक्रेन ये देखिए, ये आसमान की तरफ जाती हुई मिसाइल, और ये मिसाइल उन ठिकानों को, उन हथियारों को नष्ट कर रही है जो रूसी सेना लगातार इस्तेमाल कर रही है यूक्रेनी सेना पर हमले के लिए। और ये घातक मिसाइल है जिसका इस्तेमाल अब यूक्रेन कर रहा है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त यूक्रेन ने भी दागी है। हम जैसा आपको बता रहे हैं, तोचका मिसाइल, मारिउपोल में मिसाइल हमला हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त ये है, जवाबी कार्रवाई जो यूक्रेन की तरफ से जारी है। तो बता दें आपको बड़ी जानकारी इस वक्त, मारिउपोल में मिसाइल हमला लगातार, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन ने जो तोचका मिसाइल दागी है वो कितनी घातक है ये हम आपको बता रहे हैं। और इससे लगातार रशिया को नुकसान पहुंच रहा है। मेलिटोल में मिसाइल से हमला किया गया है, रिहायशी इलाके में हमले से तबाही मची है, ये भी एक तस्वीर है। लेकिन तोचका यू के माध्यम से यूक्रेन रशिया को रिटेलिएट कर रहा है, जवाब देने की कोशिश कर रहा है और इससे अभी तक बताया जा रहा है कि काफी नुकसान भी रशिया को हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर ये भी कहती है श्वेता कि बड़ी संख्या में काफिले जो है अब वो यूक्रेन की तरफ आ रहे हैं। रशियन आर्मी के ये काफिले हैं, भारी भरकम साजो सामान और वाहनों के साथ यूक्रेन पर नए हमले करने की तैयारी में रशिया है, जैसा कि जानकारी हमें मिल रही है। बिल्कुल, और ये देखिए इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ मिसाइल की और दूसरी तरफ हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि ये मारिउपोल में जो मिसाइल है वो किस तरह से लगातार जो रूसी मिसाइलें हैं वो रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। और ये जो मिसाइलें इस वक्त आप देख रहे हैं आसमान में जो दागी जा रही हैं, ये दरअसल यूक्रेन की तरफ से दागी जा रही है जवाब देने के लिए। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी हेलीकॉप्टर की हलचल बेहद तेज हो गई है। दोनेत्स्क की बात करें तो यहां पर लगातार लड़ाकू हेलीकॉप्टर देखे जा सकते हैं, यानी कि अब हेलीकॉप्टर के माध्यम से रशिया अपने हमलों को और तेज करने जा रहा है। देखिए इस वक्त तस्वीरें, रूसी हेलीकॉप्टर की जो हलचल है वो कैसे तेज है। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही है हेलीकॉप्टर्स जो अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स माने जाते हैं, जो किस तरीके से लगातार आसमान में गश्त कर रहे हैं। और ये जो एक तरह से जो इस वक्त रूसी सेना है वो और ज्यादा आक्रामक नजर आती है। हवा से भी लगातार हमले होते चले जा रहे हैं, जो तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इस महायुद्ध की असल हकीकत यह है कि अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर ताजा हमले की बात करें तो खार्किव में ताजा हमले में 21 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई है। वहां पर स्थिति कैसी है, तस्वीर कैसी है, आपको दिखाते हैं 1 मिनट की इस रिपोर्ट के जरिए। एक धमाका और काल के गाल में समा गई 21 जिंदगी। रूस के नरसंहार से यूक्रेन में हाहाकार मचा है। कीव के बाद खार्किव जंग का सबसे बड़ा मैदान बन गया है। रूस के प्रचंड प्रहार से इस शहर का कोना कोना कराह रहा है। इस बीच खार्किव के मेरेफा इलाके में रूस की जबरदस्त गोलीबारी से 21 लोगों की मौत हो गई और 25 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। रूस ने इस इलाके में घात लगाकर भीषण गोलीबारी की, जिसके बाद चौतरफा तबाही मच गई। इमारतें खंडहर बन गई हैं, आशियाने आग के आगोश में समा गए हैं और 21 लोगों की जिंदगी जंग की भेंट चढ़ गई है। यूक्रेन के आसमान पर रूसी जंगी जहाज लगातार मंडरा रहे हैं और रिहायशी इलाकों में गोले दागकर गायब हो जाते हैं, जिसके बाद पीछे रह जाता है सिर्फ आग, धुआं, धमाका और तबाह आशियाने। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो युद्ध का 23वां दिन है और आज हम आपको बता रहे हैं कि कहां कहां हमले और ज्यादा तेज होते चले जा रहे हैं। चाहे कीव हो या निकोलीव हो, ये वो जगह है जहां पर हमले हर दिन और ज्यादा तेज हो रहे हैं। जो कीव है वो राजधानी, और पूरी कोशिश रूस की ये है कि कीव को अपनी जद में ले ले। कीव जिसके पास आप देख रहे हैं मेरफा, खार्किव, डोनेत्स्क, मारिउपोल, निकोलीव
और लीव में भी इस वक्त सायरन की आवाज सुनी जा रही है। एक के बाद एक वहां पे भी धमाके हो रहे हैं। अभी तक लीव में उस तरीके से धमाके नहीं सुनने को मिल रहे थे, लेकिन अब किस तरीके से पश्चिमी हिस्से पर भी जो रूस है वो अपना कब्जा स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ये आप एक के बाद एक देख रहे हैं। ये जो 7 शहर इस वक्त आप देख रहे हैं, यूक्रेन के मुख्य शहर, जिसको पूरी तरीके से भीषण गोलीबारी की जद में लेकर के आ गया है रूस, लेकिन यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। यूक्रेन भी अपने तरीके से जवाब दे रहा है। इधर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं, सरेंडर हम नहीं करेंगे, हम अंतिम वक्त तक लड़ते रहेंगे। तो रूस उधर कह रहा है कि हम अपने मिशन के करीब है और हम जब तक मिशन अपना पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक हम ये हमले जारी रखेंगे। ये 23वां दिन कहां हमले हो रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। हर दिन सायरन की आवाज इसी तरीके से लोग सुन रहे हैं और सायरन इसलिए बज रहा है ताकि ये जो आप 7 शहर देख रहे हैं यहां पर लोगों को अलर्ट किया जा पाए, उनको कहा जाए कि आप अपने अपने घरों में बंकरों में छिप जाइए जा करके, क्योंकि कभी भी हमला हो सकता है। ये जो 7 जगह है, इसके अलावा भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर ये हमले लगातार जारी हैं। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे मेरे सहयोगी अनुराग का। बिल्कुल श्वेता, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध का 23वां दिन है और 23वें दिन तक आते आते सिर्फ तबाही की तस्वीरें पूरे यूक्रेन भर से देखी जा सकती है। लेकिन खास बात यह है कि अब अपने काफिलों की निगरानी रशिया कर रहा है हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से। वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े काफिले जो हैं वो निकल पड़े हैं यूक्रेन की ओर, अलग अलग शहरों की ओर निकल पड़े हैं और रूसी सेना उनकी निगरानी हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से कर रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रूस के काफिलों की निगरानी किस तरीके से हाईटेक हेलीकॉप्टर्स कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कई हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं। बड़ी बात यह है कि अलग अलग हिस्सों से रूस के काफिलों की तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए, इसका एक बड़ा पहलू यह भी कहता है कि यूक्रेन इन काफिलों को लगातार रिटेलिएट कर रहा था, लगातार इन काफिलों को रोकने की कोशिश कर रहा था। और ऐसे में अब जब काफिले कई सारे रुके हुए थे, कई बार ये देखने को मिला कि रशिया के जो सैनिक थे वो अपने काफिलों को छोड़कर चले गए। तो अब इसकी निगरानी की जा रही है। रशिया के जो सैनिक है वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से ये निगरानी कर रहे हैं। ये वीडियो जो सामने आया एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से अब निगरानी की जा रही है, जिससे कि काफिले की सुरक्षा को और ज्यादा सुनिश्चित किया जा सके। यूक्रेन को और मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश रशिया की ओर से की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह, कई अहम ऐसे इलाके हैं जहां पर घेराबंदी पहले से ही यूक्रेन ने कर दी है और उन घेराबंदियों का नतीजा ये रहा है कि कई मर्तबा नुकसान रशिया को उठाना पड़ा। एक और अगली खबर आपको बड़ी खबर बताते हैं, श्वेता के पास लिए चलते हैं। श्वेता, क्या खबर है वहां से? बिल्कुल, तो यूक्रेन को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है जो रशियन सेना है वो किस तरीके से आगे बढ़ी है, लेकिन यूक्रेन उसको लगातार जवाब दे रहा है। उसके जो सैन्य वाहन है वो तबाह किए जा रहे हैं। इस पर देखिए रिपोर्ट। एक तरफ रूस यूक्रेन पर चौतरफा हमले करके उसे तबाह और बर्बाद करने पर आमादा है, तो दूसरी तरफ अब यूक्रेन भी रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। यूक्रेन के आक्रमण की तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार कर रूस के तमाम सैन्य उपकरणों को नष्ट कर दिया है। बीच सड़क पर धू धू कर जलता ये टैंक रूसी सेना का ही है। ये दूसरी तस्वीर भी रूस पर यूक्रेन के हमले की है। सड़क पर रूसी सेना के BMP-2 और BMP-3 वाहन दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें यूक्रेन की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। इनमें से तमाम सैन्य वाहन तबाह कर दिए गए हैं। सैन्य वाहन काम्याका और खार्किव में रूस के 47वें टैंक डिवीजन के हैं। युद्ध की विभीषिका झेल रहा यूक्रेन रूस के हमलों से पस्त है, लेकिन जब भी मौका मिल रहा है यूक्रेन की सेनाएं रूस को जवाब दे रही है, जिससे रूस को भी सामरिक तौर पर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। और एक और बड़ी खबर का इस वक्त रुख कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि क्रामाटोर्स्क पर रूस का मिसाइल हमला हुआ है। बड़ी जानकारी, अलग अलग रिहायशी इलाकों में अब नए नाम आपको सुनने को मिल रहे हैं। ये जो हमला हुआ है क्रामाटोर्स्क पर, इसमें बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। रिहायशी इलाका है, यहाँ पर बम्बार्डमेंट होती है जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। और तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। क्रामाटोर्स्क की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये ताजे हमले की तस्वीरें सामने आए। अब देखिए, पूरा इलाका जो है वो खंडहर में तब्दील हो गया है। रिहायशी इलाका है, कभी लोग रहा करते थे, लेकिन इसे देखकर मौजूदा समय में ये लगता है कि यहाँ कोई नहीं रहता होगा। पूरी तरह से ये वीरान हो चुका है। आसपास के जो पेड़ हैं, तस्वीरें देखिए, गौर कीजिए, आसपास के जो पेड़ हैं वो भी इस धमाके की जद में आए हैं और वो भी किस तरीके से जलकर राख हो गए आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और जैसा कि श्वेता ने भी जिक्र किया, 23वां दिन आते आते नए नए शहरों के नाम सामने आ रहे हैं। अब तक लवीव में
किसी भी तरीके का हमला नहीं देखने को मिला था, लेकिन लवीव में आज ही जो घटनाएं सामने आई हैं, ताबड़तोड़ रॉकेट से हमले किए गए। अब क्रामाटोर्स्क ये एक और शहर जिस पे हमला किया गया और किस तरीके से तबाही मचाई गई है अपने इस हमले के माध्यम से। और श्वेता, ये बात तो साफ हो जाती है कि अब रूस जो है वो हर तरीके से कीव और उसके आसपास के इलाकों को घेर लेना चाहता है, अपने कब्जे में कर लेना चाहता है, ताकि वो यूक्रेन की कमर पूरी तरह से तोड़ सके। बिल्कुल पूरी कोशिश यही है, क्योंकि देखिए जितना लंबा ये युद्ध खींच रहा है, रूस को भी पता है कि उसको बड़ा नुकसान हो रहा है। इसीलिए रूस चाह रहा है कि जो बड़े शहर है यूक्रेन के, उन पर पूरी तरीके से वो अपना कब्जा स्थापित कर ले, लेकिन ऐसा अभी हो नहीं पा रहा है और इसीलिए गुस्से में है रूस भी, क्योंकि रूस की जो स्ट्रैटेजी थी यूक्रेन को लेकर वो फिलहाल फेल होती नजर आती है। और कई जानकारियों को देने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुराग, ओवर टू यू। बिल्कुल श्वेता, और जितने भी दर्शक ये महायुद्ध की तस्वीरें देख रहे हैं वो ये जरूर देख रहे हैं कि किस तरीके से यूक्रेन में तबाही मची हुई है, लेकिन रशिया किस तरीके से इस महायुद्ध में नुकसान झेल रहा है वो हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ तो यूक्रेन में बारूदी बम है, लेकिन रूस में महंगाई बम किस तरह से फूट रहा है। खाने पीने की चीजें 45% तक महंगी हो गई। इसकी एक बड़ी वजह है कि पूरे विश्व में रशिया को अलग थलग किया जा रहा है। रूबल की कीमत जो है वो 30% तक गिर गई है, इसको निर्यात करता है रशिया। पेट्रोलियम की बात की जाए तो 33%, एल्यूमिनियम 17%, ये कीमतें गिर गई हैं। इसके चलते महंगाई रशिया में चरम पर है। निकेल की बात की जाए तो 19%, कॉपर की बात की जाए तो 8%, सिल्वर जो कि 5% तक गिर गया है। तो ये रशिया की महंगाई बॉम्ब को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से रशिया इस महायुद्ध की एक त्रासदी वो भी झेल रहा है, और पूरे विश्व में जिस तरीके से ये महायुद्ध के लिए रशिया जिम्मेदार बताया जा रहा है। अमेरिका, नाटो देश समेत कई ऐसे देश हैं विश्व भर में जिन्होंने प्रतिबंध लगाया और इसके चलते कई आयात और निर्यात वाली चीजों पर असर पड़ा है। और यही एक वजह है कि जो महंगाई है रशिया में वो 45% तक बढ़ चुकी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से रशियंस इससे परेशान हो रहे हैं। अगली खबर के लिए आपको श्वेता के पास लिए चलते हैं। श्वेता, क्या खबर है वहां से? और एक बड़ी जानकारी इस वक्त कीव से आ रही है, जहां पर रूस की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, कीव जो राजधानी है उसको चारों तरफ से इस वक्त घेर लिया है रूस ने, और अब शहर के अंदर एयर स्ट्राइक हो रही है। पोडलेस्की में रूस की बमबारी जारी है, रिहायशी इलाकों में लगातार बमबारी जारी है, और हमले में बताया जा रहा है एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं कीव में जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर जो इस वक्त बम्बार्डमेंट हो रही है, उसके बाद किस तरह से फायर फाइटर्स लगे हुए हैं आग बुझाने के लिए। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, पोडलेस्की की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि एक शख्स की जान चली गई है इन धमाकों में। घरों से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। देखिए किस तरह से जो आग लगी है वो घरों की आग बुझाते हुए फायर फाइटर्स को भी आप